हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज अपन एरर एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है बेटू। और अपन इसमें आज बात करेंगे बच्चों वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज, जिसके कोरस्पॉन्डिंग बच्चों आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों, वर्नियर कैलिपर्स पहले अपन स्टार्ट कर लेते हैं। वर्नियर कैलिपर्स बच्चों एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यही मेजरमेंट किया था। तो उन्हीं के नाम से बच्चों ये आपके पास इस डिवाइस का नाम क्या पड़ गया, वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है बच्चों। तो अब बच्चों देखो, जो वर्नियर कैलिपर्स है काम कैसे करेगा उसको अपन देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मैं एक एक्सपेरिमेंट ले लेता हूँ अपने पास। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों ये है अपने पास। ठीक है, मुझे यहाँ से लेके इस वाले सिरे से लेके और इस वाले सिरे तक की लेंथ निकालनी है, लंबाई निकालनी है। ठीक है बच्चों। तो जैसे मैंने इसको लगाया यहाँ बच्चों, ये वाला पॉइंट आउट किया, एक ये वाला सिरा और इधर ये वाला सिरा, ये लो बच्चों। सही है ना बच्चों। अब मैंने क्या करा, इसको स्केल से नापा। तो बच्चों अपने पास एक इंस्ट्रूमेंट, बेस्ट इंस्ट्रूमेंट है स्केल अपना। तो अपन जब इसको स्केल से नापेंगे तो देखो क्या होता है अपने पास। देखो बच्चों, तो इसको जब स्केल से नापेंगे तो रीडिंग क्या आएगी इसकी। तो ये 0 और ये अपने पास आ रही है बच्चों 1.4 या 1.5 के आसपास। देखो बच्चों 1.4 और 1.5 के बीच में है ना बच्चों। एग्जैक्ट कोई पता नहीं है बच्चों। तो अपन क्या लिखेंगे इस लेंथ को, तो इसको अपन लिखेंगे बच्चों रिजल्ट में जब अपन लिखेंगे स्केल से, तो एल इज इक्वल टू स्केल से जब अपन लिखेंगे 1.4 प्लस माइनस 0.1 क्या हो जाती है बच्चों, इसमें एरर है ना 0.1 एरर। मतलब ये क्या है बच्चों, इसका अल्पतमांक, लीस्ट काउंट। और गेट में अपन बच्चों, तो ये समझ में आ गया ना आपको, ये अपन ने समझाया बच्चों है ना। किसी भी डिवाइस की जो सबसे छोटी जो मेजरमेंट होती है बच्चों, सबसे छोटी लीस्ट काउंट जो होता है वही कहलाता है बच्चों उसका अल्पतमांक। ठीक है बच्चों। तो 0.1 ये हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार अपन इसको दिखाएंगे तो प्रोफेसर बोलेगा हाँ कि ये कहाँ से कहाँ बीच में करेगा, 1.3 से 1.5 के बीच में लाइज करेगी वाली लाइन। ठीक है बच्चों। लेकिन अब बच्चों देखो 1.4 और 0.1 सिग्निफिकेंट फिगर, यदि मैं देखो इसका सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट फिगर तो कितना है बच्चों 1 2। तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसका 2। अब बच्चों देखो मुझे इसको और मोर एक्यूरेट क्या करना है बच्चों, इसको मुझे, तो बच्चों अब देखो मुझे क्या करना है, इसको मोर एक्यूरेट और निकालना है बच्चों। यानी 1.4 जब अपन ने बात करी 1.4, तो बच्चों यहाँ पे ऐसे भी तो हो सकता है 1.43 या 1.45 या 1.47 ऐसा कुछ हो सकता है। तो बच्चों ये वाली डिजिट तो मैंने निकाली नहीं, अब ये मुझे कौन निकाल के देगा, तो मुझे मोर एक्यूरेट लाना है। तो उस समय बच्चों एक अपने पास साइंटिस्ट आए वर्नियर कैलिपर्स, और उन्होंने इसको और एक्यूरेट करने की कोशिश की। ठीक है बच्चों। तो चलो अब उसकी तरफ अपन अप्रोच करते हैं, इसी लेंथ को वर्नियर कैलिपर्स से अपन कैसे नापेंगे। तो बच्चों अब देखो वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है अपने पास, ये है बच्चों अपने पास वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है बच्चों। और ये बच्चों थोड़ा पुराना सा है वर्नियर कैलिपर्स। तो बच्चों ये अपने पास वर्नियर कैलिपर्स है। ठीक है। इसमें दो जॉ होते हैं बच्चों, एक तो नीचे की तरफ, जॉ मतलब जबड़े। तो बच्चों दो तो ये रहे नीचे की तरफ और दो ये रहे ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चों। और एक इसमें बच्चों ये अपने पास एक प्लेट सी होती है ना। ठीक है। अब क्या क्या काम होता है इनका, तो वो भी बच्चों अपन धीरे धीरे सीखेंगे। चलो बच्चों। तो बच्चों इसमें देखो ये जो अपन ये घुमा रहे हैं इसको, तो ये घुमा के यहाँ देखो बच्चों, ये जो एक स्केल है ये बच्चों वैसे ही स्केल है जो अपना अभी मेन स्केल था ना, ये वाला जो स्केल था बच्चों, इस वाले स्केल में जो ऊपर की है वही सब ये था। ठीक है बच्चों, ये मेन स्केल है। और बच्चों आपको यदि दिख रहा हो तो इसमें देखो ये जो घूम रहा है ना बच्चों, ये घूमने वाला, इसे अपन बोलते हैं वर्नियर स्केल। और इसमें देखो बच्चों ये डिजिट दिख रही है बच्चों आपको, तो इसे अपन बोलेंगे वर्नियर स्केल और इसको अपन बोलेंगे मेन स्केल।
तो बच्चों वर्नियर कैलिपर्स ने इस प्रकार का अरेंजमेंट किया कि यही लेंथ को उसने 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कैलकुलेट करके अपन को बोला विद द हेल्प ऑफ 2 स्केल्स, वन इज द मेन स्केल एंड अनदर इज द वर्नियर स्केल। ठीक है बच्चों, अब इसमें अपन थोड़ी सी बात करते हैं डायग्राम बना के, फिर उसके बाद बच्चों इसको वापस अपन रिकॉल करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को ना, इसी को। तो बच्चों जब मैं इसको स्केल से नापा तो अपन ने ये देखा कि जो इसका लास्ट पॉइंट था ये वाला, इसको मैंने बी नाम दे दिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया। ठीक है, स्केल की बात करो बच्चों का। तो यहाँ आया बच्चों अपने पास, थोड़ा स्केल को जूम आउट करूँ मैं, तो 1 यहाँ आया अपने पास, 1 2 3 4 के पास आया था बच्चों ना, ये पॉइंट इधर आया था यहाँ कहीं ना, और ये 5 ये बी पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो यानी अपन ने क्या करा बच्चों कि ये वाली जो डिस्टेंस है इसके बीच में कितना क्या है बच्चों वो अपन नेगलेक्ट कर चुके, यानी इसको अपन ने एरर में दे दिया, अपन ज्ञात ही नहीं कर पाए ये कितनी दूरी है, इतनी है ना बच्चों, समझ में आ रहा है, ये इतनी सी कितनी दूरी है ना। तो इसलिए अपन ने क्या बोला इसको 1.4, तो मैं लिख रहा हूँ, और इसमें प्लस माइनस की 0.1 की क्या हो सकती है बच्चों, इसमें एरर हो सकती है। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अब लेकिन बच्चों मुझे क्या है, इतनी सी भी, ये जो इतनी सी गैप आया ना बच्चों, इसमें देखो वापिस से एक बार बना लेते हैं अपन इसको, 1 1 2 3 4 5। ठीक है, अब बच्चों ये जो इतना सा मान लो ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये जो इतनी सी जो डिस्टेंस है ये भी मुझे कैलकुलेट करनी है बच्चों, है ना, मैं इसको नहीं छोड़ सकता। तो वर्नियर ने अब कैसे करा, तो समझ आए बच्चों कितनी एरर हो रही है ना। तो 0.1 तो बच्चों ये है, इतना 0.1 तो ये रहा, और उससे भी थोड़ा वो, उससे भी बहुत छोटा ये, तो ये बहुत छोटी एरर है जिसे अपन वर्नियर कैलिपर्स से पॉइंट आउट करेंगे। और कैसे करेंगे तो देखो बच्चों, ये तो समझ में आ गया बच्चों आपको। चलो अब वर्नियर कैलिपर्स में क्या होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ वर्नियर कैलिपर्स को अपन कैसे क्या करेंगे। तो बच्चों वर्नियर कैलिपर्स में एक तो होता है अपने पास मेन स्केल, ठीक है, जो फिक्स होता है, मूवेबल नहीं होता। तो ये हो गया अपने पास बच्चों मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल MS से दिखाऊंगा मैं इसको, यहाँ ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 सेंटीमीटर, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 2। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा अपने पास 0.5 1, ये हो जाएगा 1.5। ठीक है बच्चों, ये मेन स्केल बिल्कुल वैसा ही होता है बच्चों जैसा अपने पास अपना स्केल होता है। ठीक है, वैसे ही नॉर्मल। तो कितने भाग है बच्चों इसमें, 1 सेंटीमीटर के अंदर ये कितने भाग है बच्चों, 10 भाग। ठीक है, 10 भाग है ना बच्चों। और जो बच्चों अपने पास वर्नियर स्केल होता है बच्चों, वर्नियर स्केल इसके ऊपर वाउंड ऑफ होता है, इसके ऊपर ऐसे होता है बच्चों, है ना, ये इसके ऊपर ऐसे वाउंड ऑफ होता है ऐसे, ये वर्नियर स्केल होता है। ठीक है बच्चों, और वर्नियर स्केल पे जो अपने पास रीडिंग होती है वो, यदि स्टार्टिंग में ये 0, यहाँ 0 पे 0, और फिर बच्चों इसमें जो खाने होंगे ना टोटल, इसके जो 10 खाने होते हैं वो इसके 9वें भाग के बराबर यहाँ तक खत्म हो जाता है ऐसे, और फिर इसके बीच में होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे। नहीं समझ में आया बच्चों, यानी मेन स्केल के जो 10 भाग है, मेन स्केल के जो 10 भाग है, ठीक है, सॉरी मेन स्केल के जो 9 भाग है वो बराबर होंगे, बराबर लंबाई के होंगे वर्नियर स्केल के 10 भाग के। ये इस प्रकार आपको मैं अब यहाँ बता देता हूँ बच्चों। देखो इसको जूम आउट करते हैं, कैमरे को फोकस, ये लो बच्चों। तो बच्चों अब देखो आपके पास ये मैंने, हाँ इसमें बच्चों देखो थोड़ी सी क्या आ रही है बच्चों, इसमें ये वाला 0 इधर लेफ्ट कर रहा है, तो इसमें पॉजिटिव एरर है, हल्की सी, है ना बच्चों। तो आपको पॉजिटिव एरर नेगेटिव एरर क्या होती है वो भी अपन सीखेंगे। जब ये वर्नियर स्केल का 0 मेन स्केल के 0 से मैच नहीं खाता है, देखो बच्चों पूरा, है ना, तो इसमें रहती है अपने पास कौन सी एरर, 0 एरर। ठीक है, तो उसको पॉइंट आउट कैसे करेंगे, मतलब उसको रिमूव कैसे करेंगे वो चीज़ें अपन देखेंगे। ठीक है, चलो बच्चों अब देखो मेन स्केल के 9 भाग, देखो बच्चों, सॉरी मेरे बच्चों, देखो मेन स्केल के 9 भाग, 1 ये पूरे यहाँ तक 9 भाग। ठीक है,
वर्नियर स्केल के, ये जो वर्नियर स्केल है इस वर्नियर स्केल के 10 भाग के क्या है, बराबर है ना बच्चों। ये थोड़ा सा इसका जो लास्ट पॉइंट है ये इस 1 से थोड़ा सा हल्का सा हो रहा है, क्यों? क्योंकि इसकी जीरो हल्की सी क्या हो रही है बच्चों, आगे की तरफ मूव कर रही है वर्नियर स्केल की। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया क्या अपन क्या कह रहे हैं बच्चों। चलो अब इसको वापिस से, हाँ तो बच्चों अपन ने क्या बोला कि मैन स्केल के जो 9 भाग है ना, 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल। ठीक है बच्चों, 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल इज इक्वल टू 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। यही होगा मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया ये चीज़, कोई दिक्कत है क्या बच्चों? नहीं। अब बच्चों एक डिवीजन, तो बच्चों देखो मैन स्केल मतलब स्केल की तरह है ये। अब आप मुझे बता दोगे स्केल का एक भाग की लंबाई कितनी होती है? ये स्केल के एक भाग की लंबाई 0.1। अरे बच्चों ये तो मालूम है ना आपको, 0.1 होती है बच्चों एक भाग की लंबाई ना। तो 9 इंटू 0.1 ये टोटल लंबाई हो गई। ठीक है, 9 डिवीजन ऑफ मैन स्केल की टोटल लेंथ, ऐसे 10 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ बराबर है। तो कितने डिवीजन है? 10। अब एक भाग की कितनी लंबाई है वो मुझे निकालनी है वर्नियर स्केल की। ठीक है, x, तो x इजिकल कितना जाएगा बच्चों? तो ये जाएगा 0.9/10, यानी x इजिकल टू जाएगा 0.09। इसका मतलब बच्चों समझ में आया ये क्या है? ये है अपने पास वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई। ठीक है बच्चों, वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई ये है अपने पास 0.09 सेंटीमीटर। अब गेट माय पॉइंट बच्चों। तो देखो पहले अपने पास स्केल की एक भाग की लंबाई कितनी थी बच्चों? 0.1। अब कितनी है बच्चों? वर्नियर स्केल की एक भाग की लंबाई 0.09। तो अपन बहुत छोटी, अब देखो 3 सिग्निफिकेंट। अब बच्चों इसमें तो देखो जो डेटा आएगा, अब बच्चों मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है कि वर्नियर स्केल जो है, वर्नियर कैलिपर जो है, इसका लीस्ट मान कितना होगा। सबसे कम जो एरर बच्चों मैं निकालूंगा वो एरर जो होगी वो कितनी होगी। जैसे इसमें 0.1 सेंटीमीटर है ना, 0.1 सेंटीमीटर, सबसे छोटी जो वैल्यू मैं ज्ञात कर सकता हूँ वो कितनी? 0.1 सेंटीमीटर की। ठीक है, वो इसकी एरर हो जाएगी। ऐसे बच्चों इसकी मुझे सबसे छोटी वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे छोटी वैल्यू जब निकालूंगा मैं तो क्या करूँगा, इसको मैं आगे मूव करूँगा। चलो बच्चों ये भी अपन बाद में सीखेंगे, सबसे छोटी वाली वैल्यू को भी अपन बाद में सीखेंगे। चलो अपन तो पहले क्या करते हैं, ये लेंथ निकालते हैं, उसके बाद बात करेंगे। चलो तो देखो बच्चों इसको मैंने आगे मूव किया और इसमें फंसाया, ये नीचे वाले जबड़े में है ना, ये फंसा दिया बच्चों। ठीक है, आगे नंबर बच्चों। अब मुझे ये क्या करना है, इसको निकाल देना है और इसकी रीडिंग को यहाँ नोट करना है, यहाँ से इसको नोट करना है। तो बच्चों एक बार, हाँ तो बच्चों देखो इसको रीडिंग लेना अपन देखेंगे बच्चों। देखो तो ये है 1.5 मैन स्केल में, देखना बच्चों आप, 2 ये रहा और ये है अपने पास 1.5 और इससे पहले है इसकी 0। तो देखो 1.4, ये 1.4 है ना बच्चों, आगे बच्चों। तो ये है अपने पास 1.4। ठीक है, और यहाँ से बच्चों अपन को क्या है, ये तो है 1.4 मैन स्केल की। तो मैन स्केल की जो रीडिंग है वो मैं लिख देता हूँ 1.4। अभी बच्चों देखो उस पेपर पे फोकस नहीं हो पा रहा, तो आप देखो 1.4 लिखा है मैंने मैन स्केल की रीडिंग। अब बच्चों देखो मुझे क्या करना है, इसी के डायग्राम को मैं ऐसे के ऐसे जो का त्यों अभी कॉपी में बनाऊंगा, ये कि ये आप इधर देखो बच्चों। फिर उसके बाद ये देखो वर्नियर स्केल के अपन जो लाइन है वर्नियर स्केल की इससे मैच करते हैं। तो इसको देखते हैं वर्नियर स्केल की लाइन को। तो देखो 0 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, यानी 4 वाली लाइन क्या कर रही है, वर्नियर स्केल की चौथी लाइन मैन स्केल के 2.9 वाली लाइन से देखो बिल्कुल फिक्स बराबर में है बच्चों। ठीक है, ये देखो, हाँ अब देखो बच्चों ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, और वर्नियर स्केल के देखो मैन स्केल की 1.9 वाली लाइन और वर्नियर स्केल की कौन सी वाली लाइन बच्चों, ये लाइन कौन सी है, 1 2 3 4 वाली लाइन। ठीक है बच्चों,
तो अब देखो इसको मैं डायग्राम से डिनोट करता हूँ बच्चों अपन। तो देखो बच्चों डायग्राम में अपन को कैसे दिखा ये, यानी ये अपने पास था मेन स्केल, अब मेन स्केल के 1.4 है ना, तो 1 3 2 1, तो यहाँ अपने पास 1 था और ये अपने पास 1.5 ऐसे 6 7 8 9 10 दो। और जो अपने पास बच्चों जीरो आया था, और जीरो कहाँ लगा था इसका वर्नियर स्केल का जीरो, यहाँ पे यहाँ जीरो था, ठीक है बच्चों ये, और ये वर्नियर स्केल था जीरो, ये वर्नियर स्केल था। अच्छे से ध्यान से समझना इस चीज़ को बच्चों, है ना, ठीक है। और इसकी जो लाइन थी बच्चों कहाँ पे जाके पॉइंट आउट कर रही थी, ये 2.9 1.9, तो 1.9 ये वाली लाइन, यानी इस वाली लाइन से एक लाइन मैच कर रही थी वर्नियर स्केल की, ये ऐसे ये लाइन मैच कर गई, ठीक है। और बाकी सब लाइन मैच नहीं कर रही थी बच्चों इसकी, तो ये 1 था 2 3 4 और 5 वाली लाइन क्या कर गई बच्चों अपने मैच कर रही थी, ठीक है। उसमें थोड़ा सा अच्छे से फोकस नहीं हो पा रहा बच्चों, तो आप रीड करोगे तो ये ऐसे ही है 1 2 3 4 5 वाली लाइन बच्चों इस पर मैच करके गई है, ठीक है बच्चों। तो ये चलो अब बच्चों देखो, जो मैं स्केल से पहले जब नाप रहा था इस लेंथ को, तो मैं ये वाली बीच वाली लेंथ को देखो नेगलेक्ट कर रहा था बच्चों, अब मैं नेगलेक्ट नहीं कर पाऊंगा। कैसे नहीं कर पाऊंगा बच्चों, इधर देखो, तो बच्चों यहाँ से ये वर्नियर स्केल की ये वाली लंबाई, बोलो ये वाली लंबाई कितनी है बच्चों, कितने भाग है इसमें, 1 2 3 4 5 भाग है, और वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई कितनी है बच्चों 0.09, तो 5 भाग की करेंगे तो 9 पंजू 45, नहीं समझ में आया बच्चों, तो ये हो जाएगा 0.09 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5 के साथ, समझ आया बच्चों। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। ये लंबाई यहाँ से लेके यहाँ तक की। इसी प्रकार बच्चों अपन ये दो को यहाँ से ये लेंगे ये, और ये वाली लंबाई निकालेंगे यहाँ तक 1, ये वाला भाग देखो बच्चों, ये वाला भाग कितना है, तो कितना है यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये भी बच्चों कितने भाग है 5, तो देखो 1 2 3 4 5 भाग है, और एक भाग की लंबाई कितनी है बच्चों, वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई 0.1, तो ये 5 भाग है, तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 × 0.1 यानी 0.50, तो कितना हो गया बच्चों ये 0.50, समझ में आया बच्चों। तो 0.50 और 0.45, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे बच्चों, तो ये वाली लेंथ आ जाएगी ना, ये इतनी सी जो रह गई ये छोटी सी, ये देखो ये जो लेंथ रह गई है ना बच्चों, तो ये जो बिंदु सी लग रही ना, इस लेंथ की लंबाई कैसे निकालेंगे बच्चों, मेन स्केल की रीडिंग मतलब मेन स्केल की टोटल लेंथ कितनी है 0.50 है ना, और ये वर्नियर स्केल की टोटल लेंथ कितनी है 0.45, माइनस कर देंगे, तो जब बच्चों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास आंसर, तो ये जाएगा 0.05, तो ये 0.05 सेंटीमीटर क्या आ गया बच्चों, इसमें इतनी सी लंबाई आ गई। तो बच्चों मेन स्केल में पहले अपने स्केल में कितना था 1.4 था, 1.4 था, अब इसमें ऐड कर देंगे अपन कितना 0.05, ये ऐड कर देंगे बच्चों, अरे नहीं समझ में आया बच्चों, तो बोलो कितना जाएगा ये 1.45, कितना जाएगा बच्चों ये 1.45 सेंटीमीटर, समझ में आया बच्चों। तो अब बोलो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है इसका 1 2 3, कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों इसका 3, अरे हाँ गुरुजी, ये अपने पास अब थोड़ा सा इसको अपन को क्लियर हुआ कि वर्नियर कैलिपर से अपन जब लेंथ नापी तो कितना गया 1.45 सेंटीमीटर, यानी एक और डिजिट उसने ला के दी। कैसे ला के दी बच्चों, ये समझ में आया ये, ठीक है, ये अंतर। तो बच्चों देखो आप फॉर्मूले में देखो, सूत्र में एक भी नहीं रटाया अभी तक कोई भी सूत्र नहीं रटाया मैंने, सिंपल सी बातें की है, एक भी सूत्र की बात नहीं करी, ठीक है बच्चों। अब देखो ये जो रीडिंग अपन ने नोट करी 1.45 सेंटीमीटर, इस रीडिंग को बच्चों मैंने कैसे लिखा, तो अब ये चीज़ देखो रीडिंग जो मैंने लिखी बच्चों
ये जो रीडिंग्स मैंने नोट आउट करी है, पहले लिखिए मैन स्केल की रीडिंग पढ़ ली बच्चों, मैंने मैन स्केल की रीडिंग पढ़ ली, फिर प्लस। अब बच्चों उसमें देखो मैंने क्या करा, मैंने किया बच्चों अपने पास क्या कि वर्नियर स्केल के कौन सा नंबर, वर्नियर स्केल पे कौन सा वाला भाग कोइंसाइड कर रहा है मैन स्केल वाले भाग से। समझे बच्चों? देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, वर्नियर स्केल का कौन सा वाला भाग कोइंसाइड कर रहा है मैन स्केल के भाग से, तो कौन सा वाला भाग, 1 2 3 4 5, तो 5 वाला भाग क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है। तो बच्चों इसको अपन बोलेंगे एन क्या है यहाँ पे, वन विच ऑफ द डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल विल बी कोइंसाइड विथ मैन स्केल, एन हो गया इनटू। अब इनटू बच्चों देखो कितना आया था अपने पास, ये 0.05 ये है ना बच्चों, और 0.05 को मैं ऐसे टुकड़े में कर सकता हूँ, देखो 0.05 को मैं ले सकता हूँ 5 इंटू 0.01, 5 इंटू 0.01 ऐसे ले सकता हूँ ना बच्चों। तो n तो क्या हो गया 5 इंटू 0.01, ये उसमें ऐड हो गया इंटू, ठीक है। अब ये 0.01 कैसे, क्या है ये 0.01, तो बच्चों 0.01 देखो आप याद करो कि जब अपन किसी भी मान में प्लस माइनस करते हैं तो वो उसका लिस्ट मान होता है, या उसकी सबसे मिनिमम जो एरर होती है वो। तो बच्चों 0.01 यानी ये क्या हो गया अपने पास, ये इसकी लिस्ट वैल्यू हो गई। कैसे निकालते भी लिस्ट वैल्यू, ये भी देख लो बच्चों आप, लिस्ट वैल्यू कैसे निकाले अपन ने। तो बच्चों लिस्ट वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैन स्केल का एक भाग, तो मैन स्केल के एक भाग की लंबाई कितनी होती है बच्चों, 0.1, और वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई कितनी होती है बच्चों, वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई 0.09, ये जी वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई 0.09। इसमें से बच्चों मैं क्या कर दूंगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। ये तो है ना बच्चों, देखो वर्नियर मैन स्केल की टोटल लंबाई और वर्नियर स्केल की टोटल लंबाई को माइनस किया है ना बच्चों मैंने यहाँ पे, देखो ऐसे तो गिरा है, समझ में आया बच्चों। अब इसमें तो देखो 4 ऐसे कर रहे थे अपन यहाँ पे बिल्कुल छोटी छोटी लिस्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो वो अपन लिस्ट वैल्यू, वो सबसे कम वैल्यू उसको मेजर कर सकते हैं। तो 0.10 में से 0.09 घटाएंगे तो बच्चों 0.01 क्या हो जाएगा, इसका लिस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी लिस्ट वैल्यू। जैसे अपन बोलेंगे लिस्ट काउंट, या अपन बोलेंगे अल्पतमांक, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, अल्पतमांक। किसका अल्पतमांक आया है, ये वर्नियर कैलिपर्स का। समझ में बच्चों? तो रीडिंग का देखो अब ये फॉर्मूला बनता है, इस फॉर्मूले को अपन ने रटाया कि बनाया है बच्चों, इसको तो बनाया है अपन ने भाई। मैन स्केल की जो रीडिंग है प्लस कौन सा वाला भाग वर्नियर स्केल का कोइंसाइड कर रहा है वो, इनटू अल्पतमांक। अल्पतमांक क्या होता है कि मैन स्केल के एक भाग की लंबाई में से वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई को घटा देंगे सबसे कम। ऐसे तो क्या है अपन ने इसमें, मैन स्केल के टोटल लंबाई और वर्नियर स्केल की टोटल लंबाई को घटा दिया तो ये छोटी सी लेंथ आ गई बच्चों। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो ये अपने पास फाइनल फॉर्मूला बन गया। तो मैन स्केल ये अपना लिस्ट अल्पतमांक का बन गया, ये अपने रीडिंग का बन गया, और ये सारा आपका वर्नियर कैलिपर्स का समझ में आ गया होगा बच्चों। समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें बच्चों आपको कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों अब देखो क्या लिखा अपन ने, मैन रीडिंग को जब मैंने लिखा रीडिंग ऑफ, तो कैसे नोट करते हैं रीडिंग को, मैन स्केल, ठीक है, प्लस एन इंटू अल्पतमांक, एन इंटू अल्पतमांक, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो बच्चों, और अल्पतमांक क्या होता है बच्चों, अल्पतमांक क्या होता है, अल्पतमांक होता है मैन स्केल के एक भाग की लंबाई माइनस वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई। अब बच्चों देखो ये तो स्टैंडर्ड नोटेशन, यानी ये जो वर्नियर कैलिपर्स है इसका है बच्चों। जेई वेई में जो आपको क्वेश्चन पूछेगा वो कैसे बना सकता है, वो आपसे बोल देगा कि मैन स्केल के 16 भाग की लंबाई बराबर है वर्नियर स्केल के 20 भाग की लंबाई, और वो इतनी रीडिंग नोट कर रहा है तो आप उसकी रीडिंग बताओ कितनी होगी, मतलब उसमें ऐसे बोल देगा कि इतने भाग बता रहा है। तो बच्चों उसमें अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले मैन स्केल के एक भाग बराबर, मतलब
मेन स्केल के 16 भाग बराबर वर्नियर स्केल के 20 भाग, वहाँ से आप x निकाल लोगे। ठीक है, क्या निकाल लोगे वहाँ से x, वो x क्या आएगा, वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई। फिर मेन स्केल के एक भाग की लंबाई और वर्नियर स्केल के एक भाग की लंबाई को आप क्या कर दोगे बच्चों, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। ठीक है बच्चों, तो वो आ जाएगा उसका अल्पतमांक। अलगेडमाइमर बच्चों, तो ये चीज़ बहुत छोटी सी चीज़ है बच्चों, और ये आपको समझ में आनी चाहिए। चलो तो बच्चों ये तो हो गया अपने पास वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग नोट करने का तरीका। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों एक्सपेरिमेंट जो अपन करते हैं, जो बच्चे 11वीं का मेरे देख रहे होंगे, तो बच्चों इस लंबाई को जब मुझे निकालना है, ये आपका एक्सपेरिमेंट हो जाता है, तो इसको मुझे नंबर ऑफ, ये जो रीडिंग है इसको कितनी बार परफॉर्मेंस करना है, 5-6 बार बच्चों। तो आप इसको उठाओ, फिर एक बार ऐसे ऐसे करो, फिर वापस लगाओ, फिर रीडिंग नोट करो। ठीक है बच्चों, फिर थोड़ा सा घुमाओ, फिर रीडिंग नोट करो। तो ऐसे 5 बार करना है बच्चों, आपको रीडिंग नोट करनी है, फिर उसका एवरेज नहीं लेना, ये रैंडम एरर को रिड्यूस करने का तरीका जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? अब आप इसमें परफॉर्मेंस करते रहो, रीडिंग नोट पढ़ते रहो। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? चलो अब इसमें पढ़ेंगे बच्चों अपन एरर। अभी बच्चों मैंने इसमें बताया था ना कि इसमें एरर आ रही है, इसका जीरो इसके जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रहा है, तो अपन पढ़ेंगे बच्चों जीरो एरर। उसे क्या बोलेंगे अपन? जीरो एरर। तो बच्चों अब अपन बात करेंगे जीरो एरर। जीरो एरर, ठीक है बच्चों। तो जीरो एरर तो देखो अब आप पहचाने गए क्या होती है जीरो एरर, कि जो ये वर्नियर स्केल है, इसका जो मेन स्केल की जीरो ये, और जो वर्नियर स्केल की जो ये जीरो है, ये कौन सा स्केल है? वर्नियर स्केल। ये वर्नियर स्केल, ये मेन स्केल, इसकी जीरो यदि कोइंसाइड नहीं करे, ठीक है बच्चों, एक दूसरे में, तो आ जाती है जीरो एरर। नहीं करे तो आ जाती है जीरो एरर। ठीक है, और कर जाए तो जीरो एरर खत्म। तो अपने जो अभी ये जो डिवाइस थी, इसमें बच्चों जीरो एरर आ रही है। ठीक है, चलो तो बच्चों अब जीरो एरर को एक करने से पहले मैं एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, आप इसकी रीडिंग बताओ दोगे तुरंत। वर्नियर स्केल की जीरो देखना होता है ना, ये वर्नियर स्केल की जीरो है, और यहाँ तक है आपके पास कितना, 2 पॉइंट, मतलब कि 1 2 3, ये 5 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, तो ये 6, 1 2 3 4 5। अब ये वर्नियर स्केल है ना, तो वहाँ अब ये वर्नियर स्केल की ये वाली अपन ने मैच करवा दी। ठीक, ये इससे मैच कर रही है, तो बाकी सब मैच नहीं कर रही। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है बच्चों, अब देखो तो बच्चों अब कोई जब ऐसे आ रहा हो, ठीक है, किसी चीज़ को अपन ने मेजरमेंट किया हो और डायग्राम में ऐसे दिया हो, अब आपसे बोले बताओ इसकी रीडिंग क्या होगी, तो बच्चे इसकी रीडिंग बोलो। अब कैसे बोलोगे? पहले मैंने इसकी रीडिंग देखो, जीरो से पहले देख लो, तो जीरो से पहले यानी कौन सी लाइन आ रही है आपके पास? ये वाली। तो 5.1 5.2 5.3, तो ये हो गया 5.3 प्लस। ठीक है बच्चों, अब देखो कौन सा वर्नियर स्केल का कौन सा वाला भाग कोइंसाइड कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 वाला भाग क्या कर रहा है बच्चों? कोइंसाइड। तो 6 इंटू, अब इसका जो अल्पतमांक होगा बच्चों वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी कर जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, इसका जो अल्पतमांक होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। क्वेश्चन आपको कभी भी ये नहीं बोलेगा कि 0.01 ही इसका होगा, वो 11 भाग बराबर 9 भाग अलग जैसे भी उसको बनाना है वो बना देगा। चलो मैं बना देता हूँ। मान लो क्वेश्चन में आपको दे दिया कि 20 भाग है ना, वर्नियर कैलिपर्स के 20 भाग बराबर है 16 भाग मेन स्केल के। ठीक है बच्चों, तो देखो एक भाग कितना हो जाएगा, वर्नियर स्केल का एक भाग कितना हो जाएगा? 16 इंटू 0.1, 16 भाग ऑफ मेन स्केल। ठीक है बच्चों, तो बटे 20। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये अपन करेंगे तो 16 हो जाएगा 4, हो जाएगा 5, तो 0.4 यानी 0.4 बटे 5। ठीक है बच्चों, तो इसको ऐसे कर लेंगे अपन 4 बटे 50,
तो भाग लगाएंगे 0.4 में 5 का, ये 4 में 50 का, तो ये हो जाएगा 0.0 और 8, ठीक है, 8.40, तो 0.08, तो 0.08 क्या हो गया, वर्नियर स्केल के एक भाग की। अब ये अल्पतमांक नहीं हुआ, अल्पतमांक क्या होता है, मैन स्केल का एक भाग, तो मैन स्केल का तो 0.1 होगा वही, ठीक है, और वर्नियर स्केल का कितना हो गया 0.08, तो इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बोलो बच्चों कितना जाएगा 2, 0.0, तो 0.02, तो 0.02 क्या हो गया इसमें लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक, तो इससे आपको इसको गुणा कर देना है, तो ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आया बच्चों। और यदि उसमें एरर का कॉन्सेप्ट दे रखा है तब उसमें से इस रीडिंग जो ये वाला जो आंसर आएगा उसमें से कुछ आपको ऐड कर देना है या माइनस कर देना है, कौन सी एरर आएगी तब ऐड करना है, कौन सी एरर आएगी तब सब्ट्रैक्ट करना है, तो वो अपन को देखना है। तो बस बच्चों ये टफेस्ट क्वेश्चन हो गया, यानी ये वाला दे दिया आपको लैंग्वेज में, ये दे दिया, ऐसा कुछ बना के आपको दे दिया, ठीक है, रीडिंग आपने ये लिखी, अल्पतमांक आपने ऐसे निकाल लिया। अब गेट माय पॉइंट बच्चों। अब यहाँ पे भी आपको एक और यदि आपको बनाना है तो आप वो क्या बना देगा, पॉजिटिव एरर या नेगेटिव एरर का कॉन्सेप्ट और बना देगा कि जिस डिवाइस से आपने नापी है उसमें पॉजिटिव एरर आ रही है, तो पॉजिटिव जो एरर आ रही है उस वो कितनी आ रही है, तो उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देना। तो चलो देखते हैं। तो बच्चों ये चीज़ समझ में आ गई आपको। चलो अब अपन बात करेंगे इसकी। जीरो एरर कितने टाइप्स की होती है, दो टाइप्स की होती है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर में क्या होता है बच्चों डिफरेंस, ये आपका मैन स्केल है बच्चों, ये मैन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल का जीरो बच्चों, वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो से आगे की तरफ है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों ये पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है बच्चों। नेगेटिव जीरो एरर में क्या है कि मैन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो, तो वर्नियर स्केल का जीरो बच्चों क्या है, वर्नियर स्केल का जीरो मैन स्केल के जीरो से पीछे की तरफ है, तो ये जाएगा अपने पास नेगेटिव जीरो एरर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो अब अपन को ये करना है कि पॉजिटिव जीरो एरर में कैसे अपन को इसको रिड्यूस करना है, कैसे इसको रिड्यूस करना है। तो बच्चों देखो जब आप ये करोगे ये वाला स्केल जीरो, ठीक है, मैन स्केल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये जो जीरो है बच्चों ये जीरो मान लो अपने पास यहाँ कहीं लाई कर रही है, इस वाले इक्विपमेंट में जीरो बच्चों अपने पास यहाँ लाई कर रही है, ठीक है, इसके बीच में, तो ये जीरो हो गई। अब बच्चों यहाँ अपन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे, इसके 9 ऐसे बराबर होते हैं ना बच्चों, इसके 9 भाग और इसके 10 भाग बराबर होते हैं वर्नियर स्केल के ये, और ये मैन स्केल। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों आपको। अब बच्चों यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, इसको पॉइंट आउट करना है, तो यानी ये वाली जो लेंथ है बच्चों इतनी सी, ये जो लेंथ है ये लेंथ फालतू में ऐड हो रही है बच्चों, तो इसको अपन क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे बाद की फाइनल रिजल्ट में। बच्चों जिस इक्विपमेंट में यानी इस इक्विपमेंट में जीरो एरर आ रही है, इसमें क्या आ रही है, मतलब इसमें क्या आ रही है बच्चों पॉजिटिव जीरो एरर, यानी इसकी वर्नियर स्केल की जो जीरो है ये थोड़ी सी आगे है मैन स्केल के जीरो से। अब क्या है बच्चों जब आगे है तो इसमें थोड़ी सी जो लंबाई है वो फालतू में अपन ऐड कर रहे दिखा रहे हैं बच्चों। अब देखो इससे मैंने जो अभी रीडिंग निकाली थी तो 200 मतलब 2.45 वो निकाली थी बच्चों अपन ने 2.45, तो 2.45 जो अपन ने निकाली थी उसमें बच्चों थोड़ी सी लेंथ अपन ने एक्स्ट्रा जोड़ रखी है क्योंकि इसमें एरर थी, तो उसको अपन क्या कर देंगे बच्चों सब्ट्रैक्ट कर देंगे। समझ में आया बच्चों, तो कितनी लेंथ है इतनी सी लेंथ, इसको अपन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कैसे निकालेंगे इसको, सेम वही तरीका। तो बच्चों मैन स्केल कितना है जीरो, मैन स्केल की रीडिंग कितनी है जीरो। अब उसके बाद अपन वर्नियर स्केल का क्या करेंगे बच्चों, वो वाला नंबर देखें जो मैन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, मैन स्केल के भाग से कोइंसाइड कर रहा है, तो कौन सा कर रहा है 1 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5, तो ये वाला भाग क्या कर रहा है बच्चों इसके कोइंसाइड कर रहा है। तो कितना भाग 1 2 3 4 5 भाग, तो 5 इंटू 0.01, तो इसका मतलब 0.05 जो लेंथ है 0.05, ये बच्चों क्या है ये तो ऐड है फालतू की। तो बच्चों अब जो अपन करेंगे जो अपने पास आ रहा था 2.45 उसमें अपन 0.05 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स्ट्रा लेंथ थी ना बच्चों ये, तो कितना आंसर आ जाएगा अपने पास ये 2.40।
तो ये अपने पास बच्चों क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आया बच्चों? तो अब आप समझ में आ गया कि यदि किसी इक्विपमेंट वर्नियर कैलिपर्स में पॉजिटिव जीरो एरर आपको मालूम चल जाए और उसकी रीडिंग का जो आंसर है वो आपको दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है बच्चों, तो लास्ट जो आंसर होगा, ट्रू जो आंसर होगा वो क्या होगा बच्चों, जो रीडिंग दी गई है उसमें से पॉजिटिव जीरो एरर को सब्ट्रैक्ट कर देना, तो वो उसकी वास्तविक एरर हो जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है। नेगेटिव जीरो एरर, तो नेगेटिव जीरो एरर को कैसे अपन लिस्ट आउट करेंगे या रिमूव करेंगे बच्चों? तो देखो यहाँ अपने पास बच्चों ये वही एक डायग्राम बना देता हूँ मैं। तो ये अपने पास जीरो थी मैन स्केल की, और वर्नियर स्केल की जीरो बच्चों यहाँ आ गई। ये अपने पास बच्चों वर्नियर स्केल की जीरो है। तो आगे पहले आ गई बच्चों, तो पहले इधर देखो जीरो के इधर आ गया कोई नंबर, वर्नियर स्केल तो नेगेटिव चला जाता है, इधर आ जाता है तो पॉजिटिव चला जाता है, इतना सा डिफरेंस। अब बच्चों देखो जब अपन मैन स्केल से कोई रीडिंग नोट कर रहे हैं, मतलब वर्नियर कैलिपर्स में कोई रीडिंग नोट कर दी अपन ने, रीडिंग अपन ने ऐसे स्केल था और इसी स्केल से मैंने रीडिंग नोट कर दी, और वो रीडिंग आ गई बच्चों अपने पास 5.73 ये आ गई सेंटीमीटर। ठीक है, ये रीडिंग आ गई। तो बच्चों अब क्या करेंगे अपन कि इसमें अपन पास ये वाली जो इतनी सी लेंथ थी बच्चों, ये लेंथ अपन हटा चुके, मतलब इसको मैंने इंक्लूड ही नहीं किया। ठीक है बच्चों, जब मैं इसको यहाँ पे लाऊंगा तो स्टार्ट तो यहाँ से हुआ है, इसका मतलब इतनी सी जो लेंथ है वो क्या हो गई बच्चों, इतनी सी लेंथ को अपन ऐड कर ही नहीं, तो इसमें प्लस करके क्या हो जाएगी, ये वाली लंबाई भी क्या हो जाएगी बच्चों, जुड़ जाएगी। समझ में आया बच्चों? तो पॉजिटिव जीरो एरर में तो सब्ट्रैक्ट होता है और नेगेटिव जीरो एरर में बच्चों क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। लेकिन अब इसमें बच्चों ये समझने वाली बात है कि इसमें जो अपन ऐड करेंगे वो ऐड करेंगे क्या से। तो देखो मैं आपको समझा देता हूँ। एक वो लेके ये जीरो इसकी यहाँ थी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है बच्चों, इतनी इसकी वर्नियर स्केल है, और इसका अपन पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चों देखो अब इसमें क्या है कि जब मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, इतनी सी लेंथ, ये वाली लेंथ निकालनी है, तो इस वाली लेंथ को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे बच्चों कि यहाँ पे ये कितने भाग है अपने पास, यानी इसका कौन सा वाला भाग कोइंसाइड कर रहा है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये वाला 4 वाला, तो ये वाला बच्चों अपने पास क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, फोर्थ वाला। ठीक है, तो ये फोर्थ वाला अपने पास इसमें कोइंसाइड कर रहा है। अब अपन क्या करेंगे बच्चों इसमें कि ये वाला जो भाग है फोर्थ वाला, ये बच्चों देखो यहाँ से जब अपन इसको आगे मूव करेंगे ना, इस वर्नियर स्केल को जब मैं देखो बच्चों मूवेबल पार्ट ये होता है, जब मैं इसको आगे मूव करूँगा, ऐसे लेके चलूँगा इधर की तरफ, यहाँ आगे मूव करूँगा, तो बच्चों ये वाली जो लेंथ है, इधर वाली लेंथ, इसको अपन क्या कर रहे हैं, इसको अपन हटा रहे हैं बच्चों, मतलब इसको अपन ने इसको काउंट करना है। केवल जो रीडिंग नोट करेगी बच्चों वो ये वाली नोट करेगी, ये वाली रीडिंग नोट थोड़ी करेगी। जब मैं इसको आगे लेके जाऊंगा तो रीडिंग नोट जो करेगी वो ये करेगी। अब बच्चों देखो आपको इतना समझ में नहीं आ रहा, तो आप सिंपली क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप इसमें से वर्नियर स्केल के जो टोटल भाग है ना 10, टोटल भाग कितने हैं 10। ठीक है, उसमें से माइनस कर देना कौन सा वाला भाग, जितने भाग कोइंसाइड कर रहे हैं। तो कोइंसाइड कितने भाग कर रहे हैं, 4 भाग, ये तो कितना आ जाएगा बच्चों 6। तो 6 कौन सा है, ये वाला भाग। रीडिंग नोट करने में बच्चों ये वाला भाग आगे मूव करेगा, आपको ये बात समझने आनी चाहिए। ठीक है, और नहीं आ रही तो कोई बात नहीं बच्चों, आपको क्या कर लेना है, आपको 10 में से जो भी कोइंसाइड कर रहा है उसमें से 10 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, सिंपल सी बात है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो कितना जाएगा 6, तो इस 6 को आप 0.01 से गुना करेंगे तो कितना जाएगा 0.06। इतनी एरर आ रही है इस वाले में, इसको बोलेंगे नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, अब इसको अपन क्या कर देंगे, इसमें सिंपली ऐड कर देंगे। तो 0.06 को ऐड कर देंगे तो 5, तो कितना जाएगा बच्चों ये 7 9।
ख़त्म कहानी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि नहीं आई है? चलो बच्चों, अब अपन पढ़ेंगे क्या बच्चों? स्क्रू गेज।